हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का मेरा दिन था शॉपिंग करने का दिन। आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरे बेटे का पीटीएम था। और पीटीएम ऐसे टाइम पे था 10 बजे से 12 बजे तक कि अगर मैं स्कूल जाती तो वहां से अगर हाफ टाइम लेके आती भी तो मेरा स्कूल दूर है, कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं। अगर जाम मिल गया तो ज्यादा लग सकता था। तो 10:30 बजे तो अगर मैं वहां से चलती तो अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे का टाइम लेके अगर मैं आती ज्यादा से ज्यादा 11:30 होता, फिर मुझे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना था। तो मतलब ये रिस्की था कि पता नहीं क्या होता। तो इसलिए मैंने हाफ टाइम की छुट्टी ना लेके पूरे टाइम की छुट्टी ले ली। हालांकि मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन जरूरी था। उसके स्कूल में हाफ ईयरली का रिजल्ट मिलने वाला था तो जरूरी था। तो इसीलिए मैं गई। और एक चीज और मुझे बताना था आप लोगों को कि ये देखिए, मैं इतनी सारी आज शॉपिंग भी करके लाई हूँ, ये पूरा झोला भर के आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती हूँ। और कुछ ज्वेलरी भी है, तो ऐसे कुछ नहीं है लेकिन हाँ डेली यूज में है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैं सारी चीजें दिखाती हूँ। तो पहला तो शुरू होता है, मैं बहुत सारी ना ड्रेसेस लेके आई हूँ। बहुत सारी क्या, 4 ड्रेसेस लेके आई हूँ क्योंकि वैसे जो है ना कि जैसे स्कूल जैसे रेगुलर पहनने के लिए, जैसे ये जो मैं अभी पहनी हुई हूँ, तो इस टाइप का ऐसा कंफर्टेबल जैसे डेली यूज में आप जाइए और उसको मशीन में डाल दीजिए, वो कपड़े खराब ना हो और बहुत कंफर्टेबल रहे क्योंकि गर्मी का सीजन है, बहुत सारे बच्चे होते, बड़े बड़े बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, जैसे 9th 10th हुआ, कभी कभी और भी बड़े बच्चों में जाना पड़ता है। तो ये न रहे कि फिर अनकंफर्टेबल महसूस हो, तो इसलिए ऐसा कपड़ा। तो ये देखिए, एक मैं ये कुर्ती लेके आई हूँ, ऑरेंज कलर में है और ये बहुत ही प्यारी है। इसका ये जो दुपट्टा है ये व्हाइट कलर में है और इसका पैंट भी इस व्हाइट में, क्रीम में है, क्रीम कलर में है। लेकिन ये कुर्ती जो है ना अच्छी लग रही थी, अभी शायद कैमरे में उतना अच्छा दिखे, लेकिन ये जो है ऑरेंज कलर में। वैसे आप लोगों को ये सारी वीडियोस में आगे तो दिखेगी। एक ये मैंने लिया है और एक जो था ये लिया है मैंने, ये पर्पल कलर में है। और ये जो आजकल ये आजकल नहीं बहुत ज्यादा चलन में चला है, इसको क्या बोलते हैं, नायरा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये वाला। तो ये वाला ड्रेस मैंने लिया है, पर्पल, लाइट पर्पल कलर में है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ भी देखिए इसका ये पैंट है, इसकी ये दुपट्टा है, इसका ये दुपट्टा है, अच्छा है। ये भी कपड़े इसके बहुत सॉफ्ट हैं, मतलब डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और एक मैंने ये लिया है, ये येलो कलर में है, पैटर्न लगभग सेम है। ये जो पर्पल वाला मैंने दिखाया है थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन वही चीज है। तो मुझे तो डेली पहनना है तो इसलिए मैंने ले लिया, कलर अच्छा लग रहा था इसका भी। तो ये देख सकते हैं आप, ये तो। और इसके साथ जो है ये है ये, और इसके साथ भी इसका ये प्यारा सा दुपट्टा है और इसके साथ ये वाइट पैंट है। वाइट पैंट बहुत ही यूजफुल होता है। वैसे तो मैंने लिया है, मैंने एक जीन्स भी लिया वाइट, अभी जल्दी ही मैंने एक पैंट भी लिया। और इसके पहले बहुत सारे मतलब प्लाजो वगैरह वाइट की जरूरत पड़ती है तो लिया मैंने। और एक ये थोड़ा सा कॉस्टली था, ये रानी कलर में था, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन ये मैंने निकलवाया देख के, ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उन सबसे, तो ये मैंने एक लिया। वैसे मतलब कंफर्टेबल है, डेली यूज के लिए कंफर्टेबल है। तो इसके भी साथ ये पैंट है इसका, और ये इसका दुपट्टा है, प्यारा सा दुपट्टा है इसके। ये तो कुर्ती ली मैंने, लेकिन मैं घर के लिए भी सोचती हूँ तो ये मैंने चादर लिया। चादर आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा, ये फोटो में दिखेगी चादर। तो ये जब मैं बिछाऊंगी तो एक दिन आप लोगों को अपना होम टूर कराऊंगी, तो फिर आप लोग देखिएगा। ये चादर स्पेशल लेना पड़ा और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ गया इसलिए क्योंकि अभी जैसे जब हम लोग रेंट पे रहते हैं, फ्लैट पे रहते हैं, लेके रहते हैं, तो यहाँ पे बेड वगैरह तो मैंने बनवाया नहीं है। तो यहाँ पे ना ये जो मेरे मकान मालिक हैं वो दो दो तखत डाल के मतलब देते हैं, दोनों रूम में दो दो तखत डाल के। तो ये तखत भी काफी चौड़े चौड़े हैं, तो इसी के हिसाब से मैंने गद्दा बनवाया, वो ऑर्डर देके अच्छी क्वालिटी वाला गद्दा बनवाया, तो वो भी खूब चौड़े चौड़े बने। अब अगर भविष्य में मुझे बेड बनवाना होगा तो मुझे इसी साइज का, लेकिन हाँ ये है आराम से, मतलब 3-4 लोग आराम से इस पे सो सकते हैं, खूब चौड़ा है ये। तो चादर छोटी पड़ती है, जो ऐसे रेगुलर जैसे डबल बेड के जो आते हैं वो छोटी पड़ती है, तो इसके लिए स्पेशल बोल के कि भाई इतने का है तो ऐसी चादर चाहिए, तो मैंने ऐसे बोल के लिया। और ये तो एस्ट्रा से, मतलब मैं एस्ट्रा से ही लेती हूँ, तनिष्क से लेती हूँ, कोई भी चीज लेना होता है तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो ये मैंने लिया पायल,
डेली यूज के लिए। भैया बहुत कॉस्टली हो गया है। पहले तो मतलब मैं बहुत पहले की बात करूं तो अच्छी चीजें मिल जाती थी ना कम रेंज में, लेकिन ये बड़ा सुंदर है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मतलब डेली यूज के लिए बहुत सुंदर लगा मुझे ये डिजाइन। तो ये हो गया, मैंने पायल लिया और एक लिया मैंने ये बिछुआ लिया, ये रिंग वाला, क्योंकि वो जैसा ना ऐसा वाला जो जैसे रिंग की तरह, देखिए ये छल्ले की जैसे है ये, तो वो वाला जैसे बिछुआ पहनिए तो चप्पल में ये शूज में दब जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी शॉपिंग हो गई। देखिए दोस्तों, ये सारा चीज मैं दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जानते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। नई नई चीजों को लाना, अपने घर को सजा के रखना। मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि घर में हर चीज होनी चाहिए। आप ड्यूटी करके आ रहे हैं, है ना, इतना हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, तो ऐसा रहे कि आने के बाद सुकून की नींद रहे, कम से कम आप 2-4 घंटे ही सोएं, लेकिन सुकून रहे। तो वो सारी व्यवस्था मैंने करके रखी है अभी। लेकिन हालांकि फिलहाल ये हम लोग का अभी रेंट पे है, जब अपना मैंने जमीन तो ले ही ली है, अब जल्दी से मेरा मकान बन जाए तो वहां पे बहुत अच्छे से, और अपने यूट्यूब के लिए मैं स्टूडियो भी बनवाऊंगी वहां पे। डांस का है मेरा, जानते ही आप लोग को, तो डांस के लिए भी मैं वहां से एक अलग वही जो स्टूडियो बनवाऊंगी, तो वहां पे मैं शीशा वगैरह जैसे बनाते प्रोफेशनल, वैसा लाइट वगैरह लगा के ऐसा मैं बनवाऊंगी, मैंने सोच के रखा है। तो ये सारा चीज है। तो इसके लिए ना खूब हार्ड वर्क चाहिए, है ना, खूब पैसे कमाइए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए, तो जाके अपने शौक पूरे कर सकते हैं। ईमानदारी की जो कहते हैं ना कि जो पैसे होते हैं उसमें बड़ा सुख होता है। और ये सारी चीजें ना, मुझे कपड़ों का बहुत शौक, हर चीज का शौक है। तो अच्छा, ये पहले से, आज से थोड़ी ना, बहुत पहले से। तो जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब कहते बहुत छोटी का मतलब 10th में, फर्स्ट ईयर में थी, तो लड़कियों को, दूसरी लड़कियों को देखती थी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आते थे। तो मेरे पापा तो प्रिंसिपल, उस समय टीचर थे, उस समय लेक्चरर थे, तो बाद में प्रिंसिपल बने। तो उस समय बहुत तनख्वाह कम होती थी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी। तो मेरी मम्मी ना हम लोगों को 2-3 कपड़े ऐसे ही रहते थे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नहीं रहते थे। तो मुझे बड़ा शौक लगता था कि उसके पास ऐसे कपड़े बदल बदल के लोग पहनते हैं, ये वो। और ग्रेजुएशन में जाने के बाद तो जानते ही हैं कि और ज्यादा ऐसा हो जाता है लड़कियों को देख के कि वो अच्छे से रहती है, हमारे पास तो 2 ही 3 कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं। तो मुझे शौक था, तो मैं ये जानती थी कि मम्मी नहीं कर पाएगी, खरीदेगी नहीं, क्योंकि वो बेचारी अपने खुद नहीं करती थी, लड़कियों की शादी करने की चिंता उसको रहती थी, उनको रहती थी। देखिए उसको उसको मैं बोलती हूँ ना, जैसे बहुत सारे लोग इसको मतलब हो सकता है सोचे कि बड़ी है तो ऐसा क्यों। हमारे घर में ना प्यार से ऐसे ही बोला जाता है, बड़ों को भी ऐसे ही, लेकिन मैं उनको बोल रही हूँ आप लोगों के सामने। तो बात यह है, तो ना मैं क्या करती थी, जब मैं इंटर में थी, फर्स्ट ईयर इंटर में, तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मोहल्ले के 2-3 बच्चे, 4 बच्चे आते थे, तो मुझे पैसे मिल जाते थे, 1000-1500 जो भी मिल जाता था उस टाइम में। तो उसका मुझे ये था, मैं बचा के, उस समय बहुत ज्यादा होते थे 1000-1500, तो मैं बचा के उसको रखती थी, और अपने शौक जो भी रहता था मांगती नहीं थी मम्मी से, अपने पूरे करती थी। तो इस तरह से फिर मैं ग्रेजुएशन में जब गई, तो फिर मेरा ये था ना डांस। तब मैं डांस सीखी नहीं थी, मतलब ऐसा नेचुरली मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ। वो तो प्रभाकर मैंने बाद में किया। तो उस समय जैसे ना लोगों को पसंद आते थे, मैं सिखाने का तरीका मेरा शुरू से था, ऐसे करो 1 2 3 4 ऐसे स्टेप से बता बता के मैं सिखाती थी। तो लोग मुझे घर पे बुलाते थे कि मेरे घर आके, एक थी मेरी फ्रेंड, उसके वहाँ संस्था चलती थी, हर चीज सिखाया जाता था, तो वो अपने वहाँ क्लासेस लगा दी थी। तो उसके वहां जाती थी, बहुत सारे, कम से कम 20-25 लड़कियां आती थी सीखने के लिए। तो वहां पे मैं सिखाती थी, किसी भी फिल्मी गानों पे मैं स्टेप सिखाती थी। और ऐसा नहीं कि मैं घर से सीख के जाती थी, ऐसे ही जो मैं करती थी मैं उसको सिखा रही थी, फटाक से सिखा रही थी, ये अंदर मेरे था ये चीजें। और उसके बाद से ढोलक मैंने सीखा था बजाना। तो उसके लिए जो मोहल्ले की औरतें होती थी, सब औरतों को बड़ा शौक होता है कि ढोलक बजाने आए, तो मेरे घर पे बहुत ज्यादा ऐसा होता था। तो उस टाइम से, और कहते हैं ना कि ये चीजें जो कर करके मैंने बहुत पैसे कमाए उस टाइम में भी, और अपने शौक में आराम से पूरे करती थी। उसके बाद से कहते हैं कि फिर ग्रेजुएशन हुआ, फिर एमए भी किया, शादी हुई, उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हैं। बीएड वगैरह किया, तो फिर भी मैंने 1500 की नौकरी शुरू की, मुझे करना तो था ही। हाँ, मैं डाउन हो गई थी, सारी चीज छूट गई थी, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने अपने आप को फिर वहां से करते 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 आप अब जाके मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो फिर अपने शौक पूरे कर पा रही हूँ। तो बस वही चीजें हैं दोस्तों, ये सब चीजें अगर अंदर आपके हैं कि मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से रखनी है, किसी से मांगना नहीं है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, सबसे बड़ी बात। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, मेहनत। अगर आपके सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मेहनत सबसे जरूरी है। और 10 चीज में हाथ मत डालिए, मैं बार बार कहती हूँ 10 चीज में हाथ मत डालिए कि ये भी करना, ये भी करना। हाँ, आपके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे खूबियां हों, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हों, कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं चाहूँ, अगर जब मेरी रिटायरमेंट आएगी, तो उसके बाद मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें मैं कर सकती हूँ।
उसके अलावा वैसे कलात्मक चीजों से मेरा लगाव है, तो मैं बाकी चीजों को मैं सिखा सकती हूँ, कर सकती हूँ। इस चीज को ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एकदम से गायब कर दिया है, वो चीजें अभी भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं कि मैं करूं, लेकिन बस वही बात है कि समय की थोड़ी सी, अब स्कूल में 3 4 3:30 वही हो जाता है, आने के बाद यूट्यूब वाला, और फिर उसके बाद अपने सारे काम थोड़ा सा। तो लेकिन हाँ, इसको भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा तो ये भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि दिन रात आपको मेहनत, अपने शरीर को जो मैं आधा 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, वो चीज जो है उसको भी मुझे त्याग करना पड़ेगा। तो बस यही सारी चीजें हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके अपने शौक पूरे कीजिए, शान से रहिए। किसी से ऐसा नहीं कि ऐसे करके रहना है कि मतलब कोई मुझे करके दे या किसी के आगे हाथ फैलाना, कुछ नहीं। हम लोग, सब लोग, लड़कियां हो या लड़के हो, सभी सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।